तो दोस्तों कोल इंडिया ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 10 रुपये 25 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 4 नवंबर। तो याद रखिएगा 4 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 10 रुपये 25 पैसे डिविडेंड के लिए। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा क्रोस में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 35,842 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 31,181 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 30,186 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 18% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इसको कितना किया है 30,186 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग बोल सकते 30,400 करोड़ के आसपास। मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिल सकता है। मार्केट का अनुमान था 30,400 करोड़, कंपनी ने इसको किया है 30,200 करोड़ का रेवेन्यू। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे लगभग 25,893 करोड़, पिछले साल 24,670 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 26,421 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि आपको साल दर साल क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खर्चे देखते हैं तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,734 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 6,274 करोड़। अभी देखें तो गिर के 4,262 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 32 से 33% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, यहाँ तो लगभग आधा से भी कम होता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो मैसिव गिरावट आपको देखने को मिली है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के प्रॉफिट गिरेंगे, लेकिन इतना गिरेंगे ऐसा मार्केट का अनुमान नहीं था, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 5,700 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखें तो बहुत कमजोर आप कह सकते हैं। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन कितना बचा है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 20.45% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 24.36%, जबकि अभी देखें तो गिर के 14.11 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था वो था 14 रुपये 19 पैसे के आसपास। पिछले साल की बात करते हैं 10 रुपये 21 पैसे। अभी देखें तो 7 रुपये 7 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर डिविडेंड को आप हटा देते हैं तो नंबर बहुत ही कमजोर आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला साल दर साल क्वार्टर दोनों, वो तो कम गिरा है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। बस डिविडेंड कंपनी ने एक अच्छा दिया है, वो यहाँ पे आपको आप कह सकते हैं अच्छी बात है। बाकी नंबर देखें तो नंबर कमजोर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।